वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की लिटरेरी टर्म है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म दो यूनानी अल्फाज यानी 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। फर्स्ट है एंथ्रोपोस जिसका मतलब है ह्यूमन यानी इंसानी, और दूसरा है मॉर्फे यानी जिसका मतलब है शेप और फॉर्म यानी इंसानी शक्लो शबाहत। एंथ्रोपोफॉर्मिज्म का मतलब हुआ इंसानी शक्लो शबाहत। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज़ अ लिटरेरी टर्म, ये एक ऐसी लिटरेरी टर्म है विच गिव्स जो कि देती है द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इंसानी खसूसियात दे देती है टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ यानी गैर इंसानी चीज़ों को, एनिमल्स जानवरों को, प्लांट्स पौधों को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और फोर्सेस यानी कुछ नज़रियात को। यानी इसका मतलब है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब है यानी जानवरों, पौधों, बेजान अशिया या कुछ ख़ास नज़रियात और ताकतों को इंसानों की खसूसियात अता कर देना। यानी जो इंसानों की खसूसियात हैं जैसा कि हंसना, रोना, फीलिंग्स, जज्बात, इमोशंस, ये तमाम चीज़ें किसी बेजान चीज़, जानवर या पौधों को अता कर देना। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। जैसा कि टेड ह्यूज़ की पोइम द जैगुआर, ये एक एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल का एक मास्टरपीस एनिमल फार्म, उसके बाद मार्क ट्वेन का अ डॉग्स टेल, उसके बाद लेविस कैरोल की एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, उसके बाद मार्कस जूसक की द बुक थीफ, उसके बाद कार्लो कोलेडी का एक मास्टरपीस द एडवेंचर्स ऑफ पिनोक्चियो, उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग का द जंगल बुक, उसके बाद बीट्रिक्स पॉटर का द टेल ऑफ पीटर रैबिट। अब हम डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और पर्सोनिफिकेशन में डिफरेंस को। इन दोनों का बुनियादी मकसद तो इंसानों की खसूसियात जानवरों, पौधों या बेजान चीज़ों को देना है, लेकिन इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि पर्सोनिफिकेशन का बुनियादी मकसद एक रीडर के जहन में ख़ास किस्म की तस्वीर पैदा करना होता है, जबकि इसके बरक्स एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का बुनियादी मकसद ये शो करना है कि जानवर इंसानों की तरह बिहेव कैसे करते हैं। जानवरों को इंसानों की तरह बिहेव करते हुए दिखाना एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मकसद है, जबकि पर्सोनिफिकेशन में जस्ट एक इमेजरी क्रिएट करना ही बुनियादी मकसद होता है। इससे पहले पर्सोनिफिकेशन को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ पर्सोनिफिकेशन पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अब हम डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में होता है। रिलीजियस जितने भी सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं उसमें बहुत सी हमें ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जिसमें जानवरों को इंसानों की खसूसियात अता की गई हैं। इसके अलावा माइथोलॉजी को अगर हम पढ़ें यानी ग्रीक माइथोलॉजी में जो गॉड्स और गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा इस टर्म का इस्तेमाल मिलता है। इसके अलावा फोक टेल्स में यानी देहाती कहानियों में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। साथ साथ फैंटासी और फेबल्स में भी इसका जिक्र मिलता है। फेबल ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें जानवर के ज़रिए इंसान को इखलाकी सबक दिया जाए। इसके साथ साथ चिल्ड्रन स्टोरी यानी बच्चों की कहानियों में भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है, जैसा कि फेरी टेल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जिक्र होता है। इसका बुनियादी मकसद मोरालिटी देना यानी अखलाकी तरबियत करना होता है। इसके साथ साथ इससे एक विजुअल अपीलिंग हासिल होती है, यानी हमारे सामने एक तस्वीर बन जाती है कि जानवर इंसानों की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये हमें एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इमेजिनेशन देती है और इससे बच्चों का इंटरेस्ट यानी बच्चों की दिलचस्पी भी कहानी में डेवलप होती है। इसके बाद इसका बुनियादी मकसद आयरनी और सटायर पैदा करना होता है, यानी तंज़ो मज़ाह भी इसका मकसद होता है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ और करंट अफेयर्स होते हैं जिनके बारे में राइटर अपनी राय का इजहार ओपनली नहीं कर सकता, तो इस मकसद के लिए इसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का सहारा लेना पड़ता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।